ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मई 2026 के मासिक राशिफल की चर्चा करेंगे कि मई का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा। चाहे आप विद्यार्थी हैं, आप नौकरी पेशा हैं, व्यवसाय करते हैं, अथवा आप सोच रहे हैं कुछ काम नया शुरू करूं इस महीने, कैसा मेरे लिए समय रहेगा। सारी बातों की विस्तार से चर्चा करेंगे, अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि भविष्य में भी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और डेली एस्ट्रो टिप प्राप्त करने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन करें। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के लिए मई का महीना शुभ रहने वाला है। इस समय अपने काम के सिलसिले में भागदौड़ होगी, काफ़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है क्योंकि आप अपने काम में इतना इन्वॉल्व है कि बाकी चीज़ों के लिए आपके पास टाइम नहीं है। इस समय किसी के साथ भी उलझने से बचिए। अननेसेसरी किसी के साथ आप गॉसिप ना करें, अपने काम पर फोकस करें। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा चीज़ें फिर से पटरी पर आना शुरू हो जाएंगी। कोई जोखिम भरा निवेश कर रहे हैं आप, या कुछ भी ऐसा आप पैसा कहीं पे फंसा रहे हैं जहां पर आपको श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है, तो वहां पर थोड़ा सा आप रुक जाइए। इस समय अपनी सेहत का भी ध्यान दीजिए और थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप पर भी आपको ध्यान देना है। जो विद्यार्थी है उनका थोड़ा सा मन पढ़ाई से भटकता दिखेगा, लेकिन अल्टीमेट वो क्या करेंगे कि अपना फोकस बनाएंगे और कामयाब होंगे। और कोई भी समस्या उसका समाधान आप निकालने में सफल होंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। बस आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, पोलाइट बोलना है और अपने बिहेवियर पर आपको कंट्रोल करना है। इस समय अपने स्वास्थ्य का और अपनों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। और कुल मिला के आपको फोकस क्या करना है, शांत रह के अपना काम करूँ, अपने काम पर फोकस करूँ। और कहीं भी नया काम शुरू करना या नया बड़ा निवेश शुरू करना ये इस समय मैं टाल दूँ। इस समय के लिए और बेहतर बनाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? एक तो भगवान सूर्य नारायण की उपासना कीजिए, प्रतिदिन भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान कीजिए, श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। दूसरा, मंगल देव के मंत्रों का 11,000 की संख्या में संकल्प पूर्वक आप जाप अनुष्ठान अवश्य करवा लीजिए, जिससे कोई भी अड़चन परेशानी है वो आपको स्पर्श भी नहीं कर पाएगी और आपके काम में वृद्धि होगी, साथ ही साथ आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। राधे राधे। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए मई का महीना मिला जुला रहेगा। इस समय जैसा आपने सोचा था जरूरी नहीं कि उसी टाइम पर वो सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाएं। थोड़ा सा डे टू डे आप जो एक्टिविटी करते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा है और मानसिक उससे दबाव आप पर पड़ रहा है। कुछ ये भी टेंशन हो सकती है कि बहुत लंबे समय से आप चाह रहे थे कि प्रमोशन हो जाए, उतना सैलरी मेरी बढ़ जाए। हो सकता है वो हो भी जाए, लेकिन हर किसी के लिए ये पॉसिबल इस समय नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा असंतुष्ट आप रह सकते हैं। इस समय जो आपके विरोधी है उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि जो आपका काम है उसमें बाधा डालने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है, आपको भी रिस्क लेने से बचना है। मार्केट में बड़ा पैसा आपको निवेश करने से इस समय थोड़ा सा बचना है और धन का लेन देन करते हैं उसमें सावधानी रखें। आपके लिए भी जो मंथ एंड का पार्ट है वो बहुत अच्छा है और इस समय आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो स्ट्रांग होगी। कहीं तीर्थ यात्रा की योजना बन सकती है, घर में मांगलिक काम होंगे, शुभ काम होंगे। जो लव रिलेशनशिप है या जो आपका दाम्पत्य जीवन है वहाँ पर थोड़ा सा नोक झोंक हो सकती है, लेकिन वैसे रिश्ते आपके ठीक रहेंगे। किसी से उपहार की प्राप्ति हो सकती है, कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है, खासकर महीने के एंडिंग पार्ट में। विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है, वो जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुपात में उनको फल मिलेगा। और अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, बस खान पान पर ध्यान रखें तो बाकी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आपके लिए उपाय क्या है, भगवान सदाशिव की उपासना करें, शिवलिंग पर आप पंचामृत से अभिषेक करें और चांदी का दान करें, आपके लिए समय शुभ होगा। अब मिथुन राशि की चर्चा करते हैं। मिथुन राशि के लिए मई का महीना ठीक है। इस समय आपका उत्साह बढ़ा है, पराक्रम बढ़ा है। आपने बहुत लंबे समय से प्लानिंग की है, उस काम को आप उसी प्रकार से करने की कोशिश करेंगे और आपकी सैलरी बढ़ सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, कहीं से उपहार मिल सकता है आपको। कुल मिला के आपने कोई पूर्व में अच्छा काम किया है उसका सही रिजल्ट आपको मिल सकता है। इस समय थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बनाकर चलिए और मार्केट में भी आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। लेकिन आपको कहाँ लापरवाही नहीं करनी है अपनी सेहत को लेकर, अपने शत्रुओं को लेकर, अन्यथा आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है।
बजट बनाकर काम करना होगा, किसी गलत मार्ग पर आपके पैसे ना जाएं, इसका ध्यान रखना होगा। संतान पक्ष से जुड़ी कोई चिंता दूर हो सकती है, हालांकि पहले चिंता बनी रहेगी। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने रिलेशनशिप को कहाँ ले जाना चाहते हैं। और इस समय देखा जाए तो ओवरऑल आपको बजट बनाना है, मैनेज करना है, स्वयं को कंट्रोल करना है, उसके मुताबिक आपका महीना आपको फल देगा। आपके लिए उपाय क्या है? श्री गणेश जी की उपासना करें। श्री गणेश अथर्वशीर्ष का स्वयं पाठ करें अथवा आप पाठ करवा सकते हैं, और स्वर्ण का दान करें। अब कर्क राशि की चर्चा करते हैं। कर्क राशि के लिए महीना मिला जुला है। इस महीने समस्याओं का समाधान मिलेगा और आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने कौशल से, आपकी जो स्किल्स है उससे उपलब्धियां प्राप्त करेंगे। और निवेश अगर आप करते हैं और आपको सही राय मिलती है, एक्सपर्ट का सजेशन मिलती है, तो आप ज़रूर करें। लेकिन अगर आप जोखिम भरा या बिना सोचे समझे बस जल्दीबाजी में कि थोड़ा समय है जल्दी पैसा लगाइए, ऐसा आप करते हैं तो वहाँ पैसा फंस सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय ठीक है, इनकम के नए सोर्स बनेंगे, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा और पार्टनर के साथ तालमेल ठीक रहेगा, सुख में रहेगा दाम्पत्य जीवन। विद्यार्थियों की बात करें तो आपके लिए समय ठीक है। जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा आपको मेहनत करने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और इस महीने आपका स्वास्थ्य समानता ठीक रहेगा और मंथ एंड में थोड़ा सा अपनी हेल्थ और रिलेशनशिप को आप थोड़ा सा कंट्रोल करके चले तो अच्छा रहेगा। आपके लिए उपाय क्या है? भगवान सदाशिव का पूजन करवाएं और शिवलिंग का नियमित रूप से पूजन करें, भगवान शिव की उपासना करें और श्री बजरंग बाण का पाठ करें। अब सिंह राशि की चर्चा करते हैं। सिंह राशि के लिए मई का महीना ठीक है। इस महीने धीरे धीरे आपका काम सुधरना शुरू हो जाएगा। करियर से जुड़ी हुई यात्राएं होंगी। आपके भीतर उत्साह बढ़ेगा कि आप हर चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और किसी बड़ी समस्या का समाधान भी आपको मिल सकता है। जो थोड़ा सा बीच का पार्ट है उसमें क्या है कि बहुत असमंजस की स्थिति है, क्योंकि काम का लोड इतना ज़्यादा है, कभी सेहत ऊपर नीचे हो रही है, संबंधों को लेकर थोड़ी सी मतलब यहाँ लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। किसी को पैसा उधार देना है तो पहले खूब सोच समझ लीजिए। अपने जो फैसले हैं किसी पर आप इम्प्लीमेंट एकदम से नहीं कर सकते, आपको उसको कन्वेंस करना होगा, क्योंकि आपने कह दिया कि मैंने बोला और सामने वाला उस बात को करे तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी चीज़ को लेकर मंथ के बीच में आपको थोड़ा सा जागरूक रहना होगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला था, वहाँ पर आपके लिए पक्ष में दिखाई दे रही है चीज़ें। इस महीने अपनी वाणी और व्यवहार में थोड़ी सी नरमी लाने की आवश्यकता है। माता पिता की तरफ से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। आपके लिए उपाय क्या है? नवग्रह शांति करवाएं और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अब कन्या राशि की चर्चा करते हैं। कन्या राशि के लिए महीना ठीक है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। छात्रों के लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है। जिन्होंने बहुत मेहनत की है अब उनको अच्छा रिजल्ट मिलने की बारी है। विदेश में आप पढ़ना चाहते हैं या कहीं हायर एजुकेशन के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए समय बहुत ठीक है। खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। घर की सुख सुविधा पर आप बड़ा धन खर्च कर सकते हैं। सबके साथ तालमेल बिठाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये आप कर लेंगे क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है जिन लोगों को ऐसा कोई इशू था वहाँ पर। और परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का आपको अवसर मिलेगा। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बीच में थोड़ा सा महीने के बीच में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप अगर सही व्यवहार से और सही प्रकार से दिनचर्या अपनाएं तो वो सारी परेशानी भी दूर हो जाएंगी। इस समय दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। और आपके लिए उपाय क्या है? शांति पाठ करवाएं और श्री गणेश जी का पूजन करें, विधि पूर्वक गणेश जी की आराधना करें। अब तुला राशि की चर्चा करते हैं। तुला राशि के लिए मई का महीना सामान्य है। जो भी फैसले ले सोच समझ कर ले और अपने शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य ले। मेहनत आप पूरा करेंगे, परिश्रम का फल मैं कहूँगा 90 to 95% मिलेगा। 5-10% थोड़ा सा कम है। और अपने मन में उलझने ना पाले। आप जो भी काम कर रहे हैं बस उसको पूरी ईमानदारी के साथ करें और अपने आप को काम में इतना फोकस करें कि आपके मन में किसी भी प्रकार की टेंशन ना रहे। और इस समय अपनी हेल्थ को लेकर आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। शॉर्टकट ना ले, जल्दबाजी ना करें, वाहन सावधानी के साथ चलाएं। और माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, इससे आपको बचाव करना है। और मौसम के परिवर्तन में भी आपको थोड़ा सा इस समय सावधानी रखनी है। इस समय अपनी सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ों पर आप बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। जोखिम भरे निवेश से बचना होगा। अपने पार्टनर के साथ आपके रिश्ते ठीक रहेंगे। बीच बीच में थोड़ा सा खट्टा मीठा स्वभाव बना रहेगा
और इस समय आपको शांत रहना है, योगा प्राणायाम पे ध्यान देना है, फोकस करना है अपने काम पर, क्योंकि इस महीने अगर आप काम पर फोकस करते हैं, बाकी की उलझनों को आप दरकिनार करते हैं, तो आपके लिए समय ठीक रहेगा। आपके लिए उपाय क्या है, घर में आपको कीर्तन करवाना है और नवग्रह शांति करवाएं, ताकि आपके जीवन में सब प्रकार से सुख समृद्धि बनी रहे। अब वृश्चिक राशि की चर्चा करते हैं। वृश्चिक राशि वालों को मई के महीने में सावधानी रखनी चाहिए। इस महीने थोड़ी सी भी लापरवाही या आलस्य आपके लिए ठीक नहीं होगा। घर में किसी बड़े सदस्य की सेहत से आप चिंतित हो सकते हैं और वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा होगा क्या कि आप तो सही बोल रहे हैं लेकिन सामने वाले ने गलत अर्थ निकाल लिया, तो थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। और इस समय खर्चों में वृद्धि होगी, भले ही शॉर्ट टर्म के लिए होगी, लेकिन थोड़े समय के लिए आपको लगेगा कि बजट आपका ओवर हो रहा है। सोच समझकर धन का निवेश करें। नौकरी पेशा है तो सबके साथ, जूनियर हो सीनियर हो कोई भी हो, बस मीठा और अच्छा संबंध आपको बनाना है, किसी से बहस नहीं करनी है। कोई भी पार्टनर या लव पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उनके साथ कोई विवाद है तो संवाद से दूर करें, बातचीत से दूर करें, उनकी फीलिंग्स को सुने समझे और इस समय अपने मन में उलझने ना पालें। विद्यार्थियों की बात करें तो उनके लिए समय ठीक है, बस अपनी पढ़ाई पर थोड़ा सा फोकस दें, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, आप उतना रिवीजन भी नहीं कर पा रहे हैं और उस प्रकार से वो तैयारी भी नहीं कर पा रहे जैसा आपने मन में सोचा है, उसके मुताबिक काम करें। आपके उपाय की चर्चा करते हैं। श्री सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। तांबे का जो कलश है, लोटा है, वो दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए मई का महीना शुभ है। भागदौड़ बढ़ेंगी और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन फेवर आपका ही होगा, अंततः आपको लाभ होगा। जो लोग रोजगार की तलाश में हैं उनको रोजगार की प्राप्ति होगी, मतभेद दूर होगा, कहीं पैसा फंसा था पैसा निकल आएगा, प्रयास करने पड़ेंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन की जो समस्या है उसका कुछ ना कुछ इंतजाम तो जरूर हो जाएगा, पिता की तरफ से भी मदद मिल सकती है। और एंडिंग पार्ट बहुत शुभ है, किसी सदस्य की उपलब्धि से मन हर्षित रहेगा, हंसी खुशी समय व्यतीत होगा। इस समय कुल मिला के समय ऐसा है कि आप अगर थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट हर चीज़ में बढ़ा दें और एक्सपेक्टेशन कम कर दें तो सारी चीज़ें आपके फेवर में है। आपके लिए उपाय क्या है, शंख का दान करना और श्री हरि भगवान विष्णु जी का पूजन करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए महीना मिला जुला है। इस समय कुछ परेशानी हो सकती है करियर को लेकर, कारोबार को लेकर, क्योंकि जो विरोधी हैं वो भी प्रयास करते हैं कि आपके काम को सफल ना होने दे, लेकिन आपको निराश होने से, उग्रता दिखाने से या अपना धैर्य खोने से बचना होगा। संतुलन बनाए रखें, आप भगवान पर विश्वास रखें, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, जो भी काम करते हैं अपना 100% दीजिए और विश्वास मानिए कि महीना एंड होते होते आपके पक्ष में चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। सेहत को बिल्कुल भी लाइटली ना ले, कोई भी समस्या होती है उसका इलाज करवाएं और मानसिक रूप से बहुत अधिक संयम आपको दिखाना होगा। रिश्तों में कोई खटास थी वो दूर होगी, सेहत भी धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी और इस समय परिवार में सहयोग बनाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। भाई बहनों के भी सामंजस्य बना रहेगा और अट्रैक्शन इस समय आपका बहुत बना हुआ है, हर कोई आपसे अट्रैक्ट है, आप लोगों से अट्रैक्ट है, लेकिन आपको इससे बचना होगा। आपको अपने काम पर फोकस करना होगा, क्योंकि अल्टीमेट जो आपके कर्म है वही आपके भविष्य की नींव तैयार करते हैं। और इस समय विद्यार्थियों को भी यही कहूँगा कि थोड़ा सा आप जो पढ़ाई है उसको प्रैक्टिकल वे में भी आप लीजिए, यानी वो जीवन में आपके क्या उपयोग होती है वहाँ पर आप ध्यान देंगे तो आपका स्वाभाविक जो रुचि है वो बढ़ेगी। आपके लिए उपाय क्या है, हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाएं, उन्हें चोला समर्पित करें और शनि भगवान की उपासना करें, आपके लिए समय ठीक रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए महीना ऐसा है कि इस महीने आपने जो मेहनत करी और सच्चे हृदय से आपने करी तो विश्वास मानिए कुछ ना कुछ तो उसका आपको वो प्रतिफल जरूर मिलेगा जो आप बहुत समय से प्रयास कर रहे थे। नौकरी पेशा लोगों को अचानक से ट्रांसफ़र हो सकता है मनचाही जगह पे, आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है अथवा उसमें कुछ चेंज हो सकता है जो आपकी वर्क प्रोफाइल है। करियर में शिफ्ट होगा, एक शेप बदलेगी आपकी। आपको कोशिश करनी है कि आपकी तरफ से आप पूरे तैयार होके बैठे ताकि आपको कोई भी चेंज आपके फेवर में ही लगे। और इस समय थोड़ा सा सहयोग कम मिलेगा लोगों का, लेकिन उसके लिए आपको अपने पार्ट पर ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और जो व्यवसायी लोग हैं उनको थोड़ी सी चिंता क्या हो सकती है कि कंपटीशन बढ़ गया है,
जो सप्लायर हैं, जो आपके इस समय कस्टमर हैं, वो रेट को लेकर या किसी प्रकार की क्वालिटी को लेकर कुछ बहस हो सकती है। तो जल्दबाजी में, असमंजस में कोई निर्णय ना लें, समय दीजिए उनको भी, अपने को भी, और अपनी बात को जब भी कहें इस तरह से कहें कॉन्फिडेंस से कि आपका काम बन जाए। प्रेम संबंधों में भी एक दूसरे की भावनाओं की इसके में आपको कद्र करनी होगी। खर्च आपके थोड़े बड़े हुए हैं और महीने का जो एंडिंग पार्ट है वो ऐसा है कि हर चीज़ को सॉल्व कर रहा है, हर चीज़ को शांत कर रहा है और विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य दिखाई दे रहा है। आपके लिए उपाय क्या है? स्फटिक के शिवलिंग का आपको पूजन करना है, भगवान शिव की आराधना करनी है, स्फटिक शिवलिंग का पूजन करना है और नवग्रह शांति करवा लीजिए आपके लिए समय। जो भी आप सोच रहे हैं कि आपके फेवर में नहीं है वो भी आपके फेवर में हो जाएगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए समय ऐसा है कि परिस्थिति आपके अनुकूल होंगी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा इसमें। कुछ चुनौतियां अभी भी आपके सामने बनी हुई है। आपको भी जोखिम भरा निवेश नहीं करना है, मनी मैनेजमेंट जरूर करना है, अन्यथा थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि कैश की शॉर्टेज हो सकती है आपके हाथ में। काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं हो सकती हैं। इस समय कॉन्टैक्ट नए नए बनेंगे, भविष्य में आपके काम आएंगे। जो पर्सनल लेवल पे आपकी प्रॉब्लम है उसका समाधान आप ढूंढ निकालेंगे। संतान से जुड़ी कोई बड़ी समस्या इस महीने दूर होने वाली है और ससुराल पक्ष से भी आपके रिश्ते सामान्य होंगे। आप कोशिश करेंगे तो कोई पुराना कर्ज है वो भी चुकाने में आप कामयाब हो सकते हैं। कोई भी मामला आपका पुराना कोर्ट कचहरी में था, आपसी बातचीत से वो मामला भी सॉल्व आउट हो सकता है। इस समय जो आपका पार्टनर है आपका सपोर्ट करेगा और आपको पूरा एक तरह से आश्वासन इस समय उनका मिलेगा। और इस समय आपको क्या करना है? अपने आप पर भरोसा रखना है, अपने परिवार पर भरोसा रखना है और उनके ट्रस्ट के मुताबिक जो आपके ऊपर जिम्मेदारी है आपको पूरा करने की कोशिश करनी है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, ये काम मुझसे होगा अन्यथा नहीं होगा। मेरे अपनों का जो मुझ पर विश्वास है या आपका अपने आप पर जो विश्वास है, उस विश्वास की पूर्ति के लिए आप निसंदेह मेहनत कीजिए और फल आपको मिलेगा। और अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि थोड़ी देरी हो रही है या थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो आप उसमें निराश होने के बजाय और अधिक एफर्ट कीजिए, क्योंकि इस समय जो ग्रह स्थिति बनी हुई है आपकी राशि में ही, आपको पता है इस समय शनिदेव का, मंगल देव का जो प्रभाव है आपकी राशि में, बहुत कठिन समय है। लेकिन इस कठिन समय में भी अब धीरे धीरे कुछ सुधार अवश्य होगा। आपके लिए उपाय की चर्चा करें, तीर्थ यात्रा करें, मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाएं, गुरु संतों की सेवा करें और घर में हवन करवाइए। सभी प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। तो यह था मई महीने का मासिक राशिफल। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। आपको चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देखना चाहिए और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें और डेली एस्ट्रो टिप चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन करें। पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।